अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में गौतुक और जैकुताई बोरान के खेमे में आए हुए थे और बंचों के लिए खाना लगाती है और वो सब खाना शुरू कर देते हैं। गौतुक अपने हिस्से की रोटी भी जैकुताई को दे देता है तो जैकुताई पूछता है, भाई तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोरान कहता है, तुम उस्मान साहब के सिपाहियों के सरदार हो, तुम्हें अपना सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। गौतुक कहता है, मैंने हुजूर की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। बोरान गुस्से में कहता है, तुम अब भी खुद पर गर्जाना बर्ताव कर रहे हो। जब भी सरदार ये चाहते हैं कि हम सब मुत्तहिद होकर रहें, तुम मगरूर हो जाते हो। तुर्गुत सरदार जब कतलोनी की लाशें लेकर आए थे, तुमने तब भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। गौतुक कहता है, मैं मगरूर नहीं बल्कि तुर्गुत मगरूर है। तुमने भी देखा था जब वो उनकी लाशें लेकर आया था, तब वो कितना हवा में उड़ रहा था। बोरान कहता है, हमारे सरदार तमाम तुर्क कमानों को मुत्तहिद करना चाहते हैं। तुर्गुत हमारे साथ है। इस बात पर खुश होने की बजाय तुम खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। गौतुक कहता है, तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, मैं कबूल करता हूँ। बोरान कहता है, उस्मान साहब जिसे इज्जत देंगे, हमें भी उसे इज्जत देनी होगी। अगली सुबह मलहून अपने घोड़े को तैयार कर रही थी। इसी दौरान बाला वहाँ आती है और मलहून की मदद करने लगती है, मगर मलहून उन्हें रोक देती है। बाला का घोड़ा बेचैन होने लगता है तो बाला अपने घोड़े से कहती है, क्या तुम भी जंग पर जाना चाहते हो? फिर गोपचे वहाँ ओरहान को लेकर आती है तो मलहून ओरहान का गोसा लेने लगती है और कहती है, तुम ठंडे हो रहे हो। गोपचे कहती है, आप परेशान ना हो, मैं इसे गर्म कपड़े पहना देती हूँ। मलहून कहते हैं, नहीं, अब इसकी अम्मी इसका ख्याल रखेंगी। मलहून कहती है, मैं जानती हूँ कि आप इसे अपना बेटा ही समझती हैं। इसके बाद मलहून ओरहान को बाला के हवाले कर देती है। ये देखकर गोपचे को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाला मलहून से कहती है, जब आप लोग काफिरों का सफाया कर रहे होंगे, उस वक्त हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अगले दिन में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पहुंच जाते हैं और उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, अपनी आंखें खुली रखना। उस्मान जैकुताई से कहते हैं, जाओ गांव का जायजा लेकर आओ। ये सुनकर जैकुताई अपना घोड़ा दौड़ा देता है। काई कबीले में गोपचे अपने आप से बातें कर रही थी और कहती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं मलहून खातून? इसी दौरान बहादुर वहां आता है और कहता है, पुरसकून हो जाओ गोपचे, तुम कजेल कबीले से हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। बहादुर गोपचे को एक तोहफा देता है और कहता है, अब मैं तुम्हें परेशान ना देखूं। दूसरी तरफ निकोला के सिपाहियों का एक दस्ता एनागोल के लिए पहुंच चुका था और सिपाही अपनी जगह संभाल लेते हैं। गांव के एक कमरे में इंद्रियास पादरी से कहता है, जनाब, गांव के लोग आपसे बहुत मुतासिर हैं। कल आपकी बातों ने उन पर काफी असर किया, मगर इससे सिर्फ उस्मान को ही फायदा होगा। आपको नहीं लगता कि आप उस्मान की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहे हैं? पादरी कहता है, अभी उस्मान को फायदा लेने दो। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम बात उस्मान का भरोसा जीतना है। इसी दौरान उन्हें बाहर से शोर की आवाजें आने लगती हैं तो इंद्रियास खिड़की में से झांक कर देखता है। बाहर देखने के बाद गलियां और बाजार निकोला के सिपाहियों से भर चुके होते हैं। पादरी भी बाहर झांकने लगता है और कहता है, हो सकता है कि ये भी उस्मान के मंसूबे का एक हिस्सा हो। दूसरी तरफ उस्मान मलहून को देखकर कहते हैं, माशाअल्लाह, आप जंग में जाने पर कितना पुरजोश हैं। मलहून कहती हैं, बिल्कुल मैं पुरजोश हूँ, बहुत अरसा हो गया हम जंग पर एक साथ नहीं जा सके हुजूर। इसी दौरान जैकुताई वहां आता है और उस्मान को बताता है, गांव जहन्नम की तरह हो गया है हुजूर, हर तरफ सिपाही फैला दिए हैं। उस्मान कहता है, तो फिर क्या हुआ जैकुताई, क्या तुम डर गए हो? जैकुताई कहता है, मैं सरदार उस्मान का सिपाही हूँ, जब हम आपके साथ होते हैं तो हमें खौफ नहीं होता जनाब। ये सुनकर उस्मान कहते हैं, जिसने भी कई सिपाहियों को रोकने की कोशिश की और हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इसका हिसाब देना होगा और उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने हमारी तिजारत रोकने की कोशिश की तो हम उनके काफिलों पर हमला करेंगे। उस्मान बोरान से कहते हैं, बोरान नक्शा ले आता है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही किले में भेष बदल कर दाखिल हो जाते हैं। जैकुताई और बोरान सिपाही अपने आसपास से गुजरने वाले सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उनकी लाशों को छुपा देते हैं। दूसरी तरफ आयगुल और मलहून खातून भी सिपाहियों के गले काट देती हैं और एक तरफ सुंगूर भाई और गोकतुक भी बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उनकी लाशों को भी छुपा देते हैं। एक तरफ 3 बाज़ंतीनी सिपाहियों की लाशों को लटका दिया जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। उसी दौरान उस्मान साहब एक तीर चलाकर एक बाज़ंतीनी सिपाही को मार देते हैं और फिर सब उस्मान के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते उस्मान साहब एक जगह पहुंच जाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही जब उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं, बाद उस्मान और उनके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं।
عثمان और उनके सिपाही आधे बाजुंतरियों को मार देते हैं, जबकि आधे सिपाहियों को कैदी बना लेते हैं। खिड़की से सारा मंजर देखने के बाद पादरी इंद्रियास से कहता है, हमें अब जाना होगा इंद्रियास। उसके बाद पादरी और इंद्रियास वहां से बाहर की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उनके सिपाही अल्लाह अकबर की सदाएं लगाकर कैदियों के भी गले काट देते हैं और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, गांव के लोगों को मैदान में जमा करो। इसी दौरान पादरी वहां आता है और उस्मान से कहता है, उस्मान साहब अब मुझे समझ आ गया कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा था। उस्मान कहते हैं, अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अब आपकी वजह से ईसाई लोग काई के झंडे तले रहेंगे। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ साजो सामान वाला काफिला जंगल में एक जगह आगे बढ़ रहा था। निकोला अपने कमांडर के साथ एक जगह खड़े होकर काफिले का इंतजार कर रहा था। काफिला जब निकोला के पास पहुंचता है तो निकोला अपने सिपाहियों को इशारा करता है। उसके बाद उसके सिपाही काफिले की हिफाजत संभाल लेते हैं। निकोला अरागोस से कहता है, क्या हुआ अरागोस, क्या तुम उस्मान से डर गए हो? अरागोस कहता है, आपने ही तो कहा था कि उस्मान गांव में है। फिर निकोला कहता है, तो क्या हुआ? हमने गांव में भी अपने बहुत सारे सिपाही भेज दिए हैं, अब इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे वैसे भी डरपोक इंसान पसंद नहीं। निकोला कहता है, अगर उस्मान हमारा गांव में इंतजार कर रहा है तो हम उसे और थोड़ा मजीद इंतजार करवाते हैं ताकि वो मजीद इंतजार करके बेसब्रा हो जाए। उसके बाद उस्मान साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, मैं काई कबीले के सरदार अर्तुल गाजी के जानशीन उस्मान सरदार हूँ और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते वो अब से जान जाएंगे। उस्मान कहते हैं, हम जिन इलाकों को फतह करते हैं उन्हें बर्बाद नहीं करते बल्कि उनकी तामीर नौ करते हैं और उसे अपना वतन करार देते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इस दुनिया में जुल्म करके आबाद होगा उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं और उसी के कानून की पैरवी करते हैं। उस्मान एक बच्चे को पास बुलाकर सबसे कहते हैं, आज से आपकी जान, माल और ईमान की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों के महसूलात आधे कर दिए हैं ताकि आप लोग मजीद परेशान ना हो। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। पादरी लोगों से कहता है, मैं थोड़े ही अरसे से उस्मान साहब के साथ हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप मुझे कैद नहीं कर सकते, मगर इन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं और अब मैंने ये बात जान ली है कि उस्मान साहब के झंडे तले कोई भी कैदी नहीं हो सकता। उस्मान साहब का मकसद सिर्फ आज़ादी और अदल इंसाफ कायम करना है। उस्मान लोगों से कहता है, अगर आप में से कोई पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, और अगर नहीं तो आप सब अपने कामों पर जा सकते हैं। ये सुनकर सब लोग अपने कामों की तरफ चल देते हैं। उसके बाद एक सिपाही आकर बताता है, हुजूर काफिला बस गांव में आने ही वाला है। उस्मान कहता है, आने दो। दूसरी तरफ एक कबीले में कुछ बच्चे तलवारबाजी की मशक कर रहे थे। फिर कुमराल अब्दाल वहां आते हैं और कहते हैं, काय के बच्चों, क्या आप सब उस्मान साहब की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं? मगर क्या आपको पता है कि उस्मान साहब किन की तरह बनना चाहते हैं? तो अहमद सिपाही कहता है, हमें नहीं मालूम। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, वो शाह मर्दा बनना चाहते हैं, यानी कि बहादुरों का शहनशाह। वो हजरत अली की पैरवी करते हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, मशरिक से मगरिब तक जहाँ तक सूरज की रोशनी है, बहादुरों में सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अली है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर हमें बदर, खैबर और मक्का तक ले गए। इसके बाद कुमराल अब्दाल उन्हें हजरत अली की बहादुरी के वाक़यात सुनाने लगते हैं। अहमद कहता है, हजरत अली की ऐसी कौन सी ताकत थी? कुमराल अब्दाल कहते हैं, ईमान की ताकत, और कफ़ार के सामना करने से पहले, किसी भी बहादुर के पास तलवार से पहले ईमान की ताकत होनी चाहिए। अहमद कहता है, जैसे उस्मान बेग के पास ईमान की ताकत है। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं, उस्मान साहब इन ज़मीनों में जुल्फ़ुकार की तरह हैं और मजलूम उनके साए में रहते हैं। दूसरी तरफ निकोला का सामान वाला काफिला गांव में दाखिल हो जाता है। उसके बाद निकोला भी अपने साथियों के साथ गांव में आ जाता है। तो एक तरफ उस्मान भी अपने सिपाहियों के साथ निकोला के सामने आ जाते हैं और निकोला से कहते हैं, का इलाके में खुशामदीद निकोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। निकोला कहता है, सरदार उस्मान, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। उस्मान कहते हैं, अब ये हमारा इलाका है और ये काफिला भी हमारा हो गया है। निकोला कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मेरे सिपाहियों को मारकर इस गांव पर कब्जा कर लेंगे? निकोला अपना हाथ बुलंद करके कहता है, ये गांव भी मेरा है और ये काफिला भी मेरा है। इसी दौरान सामान वाली गाड़ियों में से कतालोनी सामने आ जाते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। अंसलमो अपने सिपाहियों के साथ निकोला के पास आकर कहता है, तुम्हारे कहने पर हम आ गए हैं निकोला। निकोला कहता है, उस्मान को हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। उसके बाद वो सब सामान वाली गाड़ियों में चिप जाते हैं। फ्लैशबैक सीन खत्म हो जाता है तो निकोला कहता है,
जैसा कि आपने देख लिया है कि उस्मान साहब ये गांव अब भी मेरा है और काफिला भी मेरा है। निकोला कहता है मैं आपको इतना तो जान ही चुका हूँ कि आपके बिछाए गए जाल से बच सकूं। फिर अचानक से तुर्गुत सरदार सामने आ जाते हैं। छतों पर छुपे उस्मान के सिपाही भी बाज़ंतीनी सिपाहियों को अपने निशानों पर ले लेते हैं। तुर्गुत अपनी तलवार निकाल कर कहता है तुम मुझे भी जानते हो क्या, मेरा तुमसे भी हिसाब बाकी है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें उस्मान तुर्गुत से कहते हैं काफिला बहुत अहम है, अगर काफिले पर हमला हुआ तो ये खबर पूरे बितिनिया पर फैल जाएगी। मैंने पहले ही पादरी को गांव में भेज दिया है। निकोला तक जब ये खबर पहुंचेगी तो वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, मगर भेड़िए हमेशा झुंड में आते हैं। ये वक्त मुत्तहिद होने का है तुर्गुत सरदार, मैं आपको अपने साथ मिलाकर जिहाद की दावत देता हूँ। तुर्गुत कहता है अब निकोला से बदला लेने का वक्त आ चुका है, मैं अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। निकोला अब मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद उस्मान और उनके सिपाही अल्लाह अकबर के नारा लगाते हैं और काफिरों और मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है। उस्मान के तीर अंदाज बाज़ंतीनियों पर ऊपर से तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अंसलमो कहता है अंसलमो पैसे के लिए लड़ता है, अंसल में पैसों के लिए लड़ता जरूर है मगर मर नहीं सकता। उसके बाद अंसलमो अपने सिपाही को वापस ले जाता है। ये देखकर अरगोस निकोला को पकड़ लेता है और निकोला से कहता है हमें वापस होना होगा जनाब, ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा है। निकोला कहता है छोड़ दो मुझे, मगर अरगोस और कुछ सिपाही निकोला को लेकर पीछे हट जाते हैं। जब उस्मान और उनके सिपाही तमाम बाज़ंतीनियों को मार देते हैं तो दूसरी तरफ पादरी भी वहां आ जाता है। सारा मंजर देखकर पादरी इंदिया से कहता है हम उन हवारियों से मुख्तलिफ नहीं जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से गद्दारी की, हम लोगों ने एक ईसाई गांव को तुर्कों को दे दिया। इसके बाद उस्मान के सिपाही उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं उस्मान साहब हर जगह आपने अदल इंसाफ फैला दिया है। उस्मान के सिपाहियों को इस तरह देखकर पादरी को बहुत गुस्सा आता है। उस्मान एक ऊंची जगह आकर खड़े हो जाते हैं तो उस्मान के सिपाही फिर से नारे लगाने शुरू कर देते हैं। उस्मान अपनी तलवार अपने सीने से लगाकर कहते हैं मैं काई का सरदार उस्मान हूँ, और फिर अपनी तलवार नीचे गाड़ कर कहते हैं आज से गांव तुर्कों की मिल्कियत है। इसके बाद सिपाही बाज़ंतीनी झंडों को उतार देते हैं और कई परचम लहरा देते हैं। उस्मान कहते हैं हमने अपने बहादुरों की वजह से वह हकीकत देख ली जिसका ख्वाब हम काफी अरसे से देख रहे थे। हम एक और हदफ को हासिल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान कहते हैं हमने एक और जमीन के टुकड़े को अपना वतन बना लिया है, मगर ये मकसद हमारा आखिरी सांस तक जारी रहेगा। हमें और भी किले फतह करने हैं और बहुत से शहरों के अंदर अपना झंडा लहराना है और बहुत से मजलूमों को जुल्म से निजात दिलानी है। उस्मान अपनी तलवार उठाकर कहते हैं अब मेरी तलवार अदल इंसाफ फैलाने के लिए जालिमों की गर्दनों के और भी नजदीक पहुंच चुकी है। हम पूरी दुनिया में इस्लाम निज़ाम को कायम करेंगे इंशाअल्लाह और मजलूमों के लिए सुकून और काफिरों के लिए अजाब लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। तो व्यूवर्स यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। और अगर आप भी कुर्लुश उस्मान से जुड़ी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और न्यू अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर आपको कुर्लुश उस्मान से जुड़ी हर एक न्यू अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।